पिछले 4-5 सालों के मुताबिक इस साल इल्लीगल फायर आर्म्स ज्यादा बरामद किए गए हैं, ऐसा सीपी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस मनोज कुमार वर्मा का कहना है। हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि गुलशन कॉलोनी में भी फायर आर्म्स यूज हुए थे और इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मिनी फिरोज को भी गिरफ्तार किया है, उसके साथ ही उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद देखने को मिला था कि चारू मार्केट में भी एक जिम ऑनर पर फायरिंग की गई और उसके बाद आज भी पोर्ट एरिया में एक डेड बॉडी मिलती है एक युवक की और उसके पास से भी एक फायर आर्म सीज्ड किया जाता है। यानी कि कुल मिला के कहे तो अभी कुछ ही दिनों में भी फायर आर्म्स बरामद किए गए हैं। ऐसे में मनोज कुमार वर्मा ने कहा है कि इल्लीगल फायर आर्म्स को लेके पुलिस रिव्यू कर रहा है, उसके साथ ही पुलिस इल्लीगल फायर आर्म्स के रोकने के लिए भी कई सारे स्टेप्स ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों के मुताबिक इस साल कई ज्यादा फायर आर्म्स सीज किए गए हैं। ऐसे में कोलकाता पुलिस की एसटीएफ को भी काफी ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। देखा जा रहा है कि आखिर में ये फायर आर्म्स जो है यानी कि इल्लीगल जो फायर आर्म्स है वो कहां से आ रहे हैं, लोग इसको कहां से बरामद कर रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि पोर्ट एरिया में जो आज डेड बॉडी मिली है उसमें मनोज कुमार वर्मा का कहना है कि शायद से ये सुसाइड लग रहा है, क्योंकि जो भी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं वो सुसाइड की तरफ ही इशारा कर रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। आइए सुनते हैं कि सीपी मनोज कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा है। इन पास्ट two incidents were noted. One was in Gulshan colony in which firearms were used. We had arrested 5 people earlier, and the main accused has been arrested from Delhi. And there was another incident of murder in Iqbalpur. The main accused of that has also been arrested. Yesterday there was one incident in Charu Market, so that is being looked into. And today also one incident has been reported in Port area. It may be a suicide case as per the evidences collected by police, but we are keeping all our options open, and definitely there will be we will be reviewing how to further prevent the supply of illegal arms. Though in this year the recovery of illegal arms has been highest in past 4-5 years, we have made several efforts and we have conducted raids in the manufacturing units outside the state. We have been coordinating with the neighboring states. We have been coordinating with the STF of West Bengal Police also. So the recovery of illegal arms has been highest in the current year, but still there is further scope of improvement, and we'll review and we'll do that. से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं। वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।